बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि पैदाइश के बाद माएँ ज़्यादातर बच्चों को जो केयर करती हैं, जैसे कि उनकी आंखों में सुरमा लगाना कि बच्चों को आंखों के इन्फेक्शन से बचेंगे। फिर बच्चे जैसे पैदा होता है वो कोशिश करती हैं कि जो फर्स्ट मिल्क आता है उसको हम ज़ाया कर दें और उसके बाद मिल्क बच्चे को दें। शुरू में शहद का चटाना या गुट्टी का चटाना ये बड़ा कॉमन है। कहती हैं जी बच्चे के सर का शेप सही नहीं है तो बच्चे को टाइट करके कपड़ा बांध देती हैं और उनको लगता है कि इससे ओवर द टाइम बच्चे के हेड का शेप सही हो जाएगा। बच्चे को पूरा टाइटली, बहुत टाइटली बांध देती हैं कि उससे बच्चा लंबा होगा या उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होगा। क्या इन सब टोटकों का बच्चे पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट है कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चे ने जो 9 महीने माँ के अंदर गुजारे हैं, जो नशोनुमा माँ लेती थी, जो ग़िज़ा माँ लेती थी, बच्चा वो इक्वली शेयर करता था। माँ का मूड अच्छा होता है, बच्चे पे उसका अच्छा इफ़ेक्ट होता है। माँ स्ट्रेस में होती है, बच्चे का उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। जो भी एटमॉस्फेयर को माँ फेस कर रही है उसको बच्चे पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहा है। जब बच्चा डिलीवर हो गया, इस दुनिया में आ गया, तो उसने ज़्यादातर इस दुनिया के स्ट्रेसेस को खुद फेस करना है, अपनी इम्यूनिटी को खुद बनाना है, मगर इसके साथ स्टिल वो बहुत सारी चीज़ों पे माँ के साथ अटैच है। हमारे पास ये मिसकंसेप्ट है कि जो माँ को पहला दूध आता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो गंदा दूध होता है, उसको ज़ाया कर देना चाहिए और उसके बाद हम बच्चे को दूध पिलाएं। एक्चुअली ये जो दूध होता है ये बच्चे को बेस्ट इम्यूनिटी देता है। इसकी ग़िज़ाइयत वो चीज़ है जो बच्चे को किसी भी किस्म के बैक्टीरिया, किसी किस्म के जरासीम से लड़ने के लिए बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़त देता है। मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि हम इस दूध को ज़ाया करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पानी के जैसा था, कुछ कहते हैं प्रॉपर मिल्क नहीं आया, पहले हम इसको कुछ अर्से ज़ाया करें और उसके बाद जब प्रॉपर दूध आने लगेगा तो हम देंगे। हालांकि वही दूध होता है जो बच्चे को इस दुनिया में जरासीम से, बैक्टीरिया से, जो भी कि लंग इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, उससे लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा होता है। फिर बड़ा कॉमन है कि बच्चों को आंखों का इन्फेक्शन होता है, बच्चे की आंखें खूबसूरत हो जाएंगी, हम उसको सुरमा लगा लें। पहली बात तो ये कि ये बड़ा रेयर होता है कि हमें ओरिजिनल सुरमा कहीं से मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है। और अगर मिल भी जाए तो मैं नहीं समझती कि बच्चे को मेडिकली इस सुरमे की ज़रूरत है। रादर आप प्रॉपर हाइजीन नहीं कर रहे, जो उसकी स्टिक है वो प्रॉपर नहीं है, आपके हाथ सही से स्टरलाइज नहीं है, आप बच्चे की आंखों को एक सेकेंडरी इन्फेक्शन दे रहे हैं, बच्चे को खुदा ना खासा कंजक्टिवाइटिस हो रहा होता है, बच्चे की वैसी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है और बहुत सारे उसको आई के इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। प्रॉपरली आप उसको वॉश नहीं कर रहे, हाइजीन केयर नहीं कर रहे और ख़ुद वो जो चीज़ से बना हुआ है वो प्रॉपर सही नहीं है, डेफिनेटली बड़े हाई चांसेस है कि सेकेंडली आप बच्चे को आंखों का इन्फेक्शन दे रहे हैं। फिर बड़ा ये कॉमन है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को इनिशियली माँ के दूध पे नहीं रखते, उनको कहते हैं कि शुरू में हम शहद चटा दें या गुट्टी दे दें। माँ का दूध बच्चे के लिए बेस्ट नशोनुमा की चीज़ है। उसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो बच्चे को माँ के जब वूम से या बच्चेदानी से बाहर आता है, तो मैंने जैसे कहा कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए या ख़ुद अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए या अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए ये बेस्ट मिल्क है। इसीलिए हमारे मज़हब में, कुरान पाक में हर जगह इसका बड़ा इंपॉर्टेंट ज़िक्र है कि हमें कब तक देना है, हमें हिदायत दी गई है और जो चीज़ भी हिदायत हमें इस तरह मिलती है डेफ़िनेटली उसमें हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। सो माँ का दूध बच्चे के लिए बेस्ट है। ये जो आप बाहर से चीज़ें देते हैं इससे बच्चों को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा होता है, उसके बाद उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, बच्चे के गट के अंदर या आंतों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनमें इन्फेक्शन को जो होते हैं उनसे लड़ नहीं सकती। माँ के दूध में स्पेशली कोलोस्ट्रम में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके आंतों के क़ुव्वत मुदाफ़त को यानी कि बैक्टीरिया को या उसके हाज़मे की ताकत को, इन सबको अच्छा कर रहा होता है। बड़ा कॉमनली आपने देखा होगा कि माएँ जो होती हैं वो बच्चों को बड़ा टाइटली कपड़े से बांध के, रस्सियों से बांध के कि बच्चा लंबा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये इन्फेक्ट आपके बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा होता है, उसकी ग्रोथ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा होता है। बच्चा प्रॉपरली अपनी बॉडी को हिला जुला नहीं सक रहा होता। आप जितना बच्चा अपनी बॉडी को हिलाएगा उतना ही डेफिनेटली उसकी बॉडी के जॉइंट की मूवमेंट होंगी, उसकी बॉडी की मूवमेंट होगी और उसकी ग्रोथ पे इसका अच्छा इफेक्ट होगा। जब आप अपने बच्चे को स्टिफ करके एकदम से बांध देते हैं तो एक स्टिफ कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में चला जाता है। पहली बात तो ये कि इतना टाइट बांधने से उनकी ब्लड सर्कुलेशन ही इफेक्ट हो रही होती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होगी वो प्रॉपर्ली डिफरेंट ऑर्गन्स को, बल्कि डिफरेंट हाथ को, पाँव को कहीं भी नहीं पहुँचेगी तो उसकी ग्रोथ नॉर्मल कैसे हो सकती है।
माएँ जो होती हैं वो कहती हैं जी मेरे बच्चे का सर लंबा है, उसका सर वैसे शेप का नहीं है, इसको हम खूबसूरत करने के लिए सर पे टाइट कपड़ा बांध देती हैं। जिस तरह जिस्म के अज्जा पे मैंने आपसे कहा कि टाइटली बांधने से बच्चे की ग्रोथ इनफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट हो रही होती है, इसी तरह बच्चे के ब्रेन पे इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। आप इतना टाइटली बांधेंगे, प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो, काफ़ी अरसे तक ये बच्चे की इसी तरह बांधे रखते हैं। जब बच्चे की हेड की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसकी ब्रेन की ग्रोथ भी नहीं होगी और ये बच्चे पे इसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा होगा। बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद कुदरती तौर पे नशोनुमा की ज़रूरत है, उसको माँ की ज़रूरत है, माँ के दूध की ज़रूरत है और इसके अलावा अपनी जैसे एक ग्रोथ होती है उसको आप टाइम दें, उसको स्पेस दें कि वो नेचुरली अपनी ग्रोथ करे। रादर हम बहुत सारे टोटके उस पर इस्तेमाल करें, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। माँ के साथ जब तक माँ के पेट में बच्चा होता है उसको वो इनफ चीज़ें मिल जाती हैं कि जब वो दुनिया में आएगा वो बच्चे को सिर्फ माँ का दूध चाहिए। कम से कम 1.25 साल तक या 1 साल तक तो बच्चा, 6 महीने तक तो बच्चा माँ के दूध पे हर चीज़ से बिल्कुल समझे, उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसकी न्यूट्रिशन हर चीज़ मिल रही है। 4 से 6 महीने के बाद जब बच्चा वीनिंग पे आता है तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एडल्ट फूड पे ऐड कर रहे होते हैं। स्टिल जब तक माँ उसको अपना दूध पिला रही होती है वो उसके लिए बेस्ट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। सो अगर आप अपने बच्चे को ताकतवर रखना चाहते हैं, उसको इस काबिल करना चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो, वो किसी भी इन्फेक्शन से बचे, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपका बच्चा सेहतमंद हो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।